हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस एजुकेशन पॉइंट। वेल बच्चे, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्लास 12 के चैप्टर नंबर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस की हम बात करेंगे बेटा। ओके, रिलेशंस एंड फंक्शंस की बात करेंगे और वो भी हम वही टॉपिक्स की बात करेंगे जो सीबीएसई के अकॉर्डिंग मेंशन किए गए हैं। जो डिलीटेड पोर्शंस है वो हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे। ओके, पहले हम एनसीईआरटी के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, सारे वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम जो फर्दर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आपको प्रोवाइड करेंगे। ओके, ठीक है, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के। ओके, तो बेटा देखिए, पहली बात यहाँ पर जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है ना बेटा, यहाँ पर यही मेंशन है कि आपने क्लास 11th में एक चीज़ पढ़ी थी बेटा, आपको पहले याद होगा। सपोज कीजिए मेरे पास एक सेट है ए नाम का, मैंने इसका एलिमेंट ले लिया 1,2 ले लिया, ठीक है। दूसरा मेरा सेट है बी नाम का, सपोज कीजिए मैंने उसका एलिमेंट ले लिया आपके 3,4 ले लिया, ठीक है बच्चे। अगर मैं इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालता हूँ तो आपको याद होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या करते थे हम, ऑर्डर्ड पेयर बनाते थे। जैसे कि 1 का हम 3 के साथ हो जाएगा हमारा, ठीक है, और हमारा 1 का 4 के साथ रिलेशन बन गया। ओके, और हमारा 2 का 3 के साथ रिलेशन हो गया। वैसे सेम आपका क्या हो जाएगा, 2 का 4 के साथ रिलेशन हो गया, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब बेटा अगर मैं मान के चलता हूँ सपोज कीजिए आर नाम का एक मेरा रिलेशन है ए टू बी, सच दैट यहाँ पर हमें कंडीशन दे रखी है आर एक हमारा क्या है, रिलेशन है ए कोमा बी, हमने ऑर्डर्ड पेयर माने। सच दैट हमने कहा कि जो हमारा आपका जो बी है ना, वो ए का क्या है, 2 गुना है, ठीक है। जहाँ पर वी ये होता है बड़ा वियर का सिंबल, ठीक है। वियर आपका जो ए बिलोंग करता है आपका कैपिटल ए सेट से और बी बिलोंग कर रहा है आपका बी सेट से, ठीक है। ये तो बेटा आपके एक्चुअल में क्या हो गया ना, आपको ये होती है आपकी स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा हुआ है अपने रिलेशन को, मीन्स कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हम सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। अब इसको अगर मैं रोस्टर फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। देखो, एक ही कंडीशन है जहाँ पर आपका बी जो है वो ए का 2 गुना है, वो है आपका 2,4। 2,4 जब हमारा ए क्या 2 है तो बी हमारे क्या बेटा 4 है, ये हो गया, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो डोमेन्स क्या होंगे बेटा, डोमेन्स वो होंगे, डोमेन क्या होंगे, वो एलिमेंट्स होंगे हमारे ए सेट के, पहले वाले सेट के जो रिलेशन में, यानी कि हमारा डोमेन हो जाएगा 2। ओके, अगर हम बात करें रेंज की, तो रेंज वो होते हैं जिनकी प्री इमेज होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या बेटा 4 हो जाएगा आपका, ठीक है। और कोडोमेन्स क्या होंगे, कोडोमेन्स होते हैं बेसिकली ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट बी, ठीक है। तो सेट बी के एलिमेंट्स क्या है बेटा, आपका 3,4 है। तो ये तो आपको ऑलरेडी पता है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए, है कि बेटा, नहीं है ना। चलिए, ये चीज़ आपने ध्यान रखी बेटा, रिलेशंस का मतलब होता है क्या, ठीक है। जैसे रिलेशन होता है ना, रिश्तेदारी की बात करें, भाई का बहन के साथ रिलेशन, ठीक है, मदर फादर, ठीक है, या आपका ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रिलेशन। तो ये रिलेशन एक्चुअली वही रिलेशन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, बस हम किस वे में बात करते हैं, न्यूमेरिकल वे में बात करते हैं बस। ओके बच्चे, क्लियर है बात, वेरी नाइस। देखिए यहाँ पर, अच्छा बेटा एक ना इन्होंने सिंबल यूज़ कर रखा है, ये वाला एप्सिलॉन। एप्सिलॉन बेसिकली इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, तो उसमें बेटा कंफ्यूज मत होना, बिलोंग्स टू। और एप्सिलॉन अगर ऐसे करके नोट लगा रखा है तो उसका मतलब नोट बिलोंग्स टू रहेगा, नोट बिलोंग्स टू, ठीक है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर इन्होंने मेंशन किए हुए हैं। अब कह रहे हैं कि बेटा इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशंस एंड फंक्शंस के बारे में। देखो, कंपोजिशन वाला पोर्शन आपके सिलेबस में इस बार नहीं है, इन्वर्टिबल फंक्शंस वाला भी नहीं है, बाइनरी ऑपरेशन भी नहीं है। तो बस आपने क्या करना है, रिलेशन के टाइप्स पढ़ने हैं और आपने फंक्शंस के टाइप्स पढ़ने हैं इस चैप्टर में, क्लियर। चलिए कंटिन्यू करें, दैट्स गुड। आपको देखो क्या कह रहा है कि देखो क्या लिखा है, वी वुड लाइक टू स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशंस के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हमें पता है बेटा, रिलेशन इन अ सेट ए इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, thus the empty set and they are two extreme relation। बेसिकली देखो बड़ा बात समझ बात, देखो एक्चुअली जैसे मैंने अभी बताया ना बेटा आपको, अगर मैंने यहाँ पर ए को मैंने सेट को मान लिया, सपोज कीजिए मैंने माना 2,4 माना, ठीक है। अगर मैं इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालता हूँ तो मुझे क्या क्या मिलेंगे बेटा, देखो आपको पता है ये मिलेगा आपको 2,2 मिलेगा, 2,4 मिलेगा आपको, ठीक है। दूसरे केस में क्या मिलेगा आपको, 4,2 मिलेगा आपको और 4,4 मिलेगा आपको, नो प्रॉब्लम। ये तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। अब ये कह रहा है कि बेसिकली जब हम बात करें बेटा रिलेशन की बात करें तो रिलेशन क्या होगा, रिलेशन जो भी हमारा होगा ए और ए के साथ, वो या तो बेटा इसके बराबर होगा ए क्रॉस ए के, या फिर इसका सबसेट होगा, ठीक है। ओके, तो वही चीज़ बोल रहा है, जो फाई हमारा एम्प्टी सेट और हमारा ए क्रॉस ए जो हमारा है वो क्या आपका एक्सट्रीम रिलेशंस आपके होंगे, ठीक है। जैसे उन्होंने कुछ एग्जांपल्स भी दे रखे हैं यहाँ पर, देखो बेटे क्या दे रखा है कि सपोज कीजिए हमने माना एक रिलेशन सेट ए हमें दे रखा है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 एलिमेंट्स हमें दे रखे हैं, इनका रिलेशन दे रखा है कि ए और बी के बीच में जो डिफरेंस है ना बेटा वो 10 है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो बेटा, आपको पता है
अब ए आप कुछ भी ले लो, उनके बीच का डिफरेंस 10 आएगा ही नहीं, तो इसका मतलब ये जो हमारा रिलेशन हमारा ये क्या है बेटा, एम्प्टी सेट है कि नहीं, एम्प्टी है ना। ओके, तो एम्प्टी है, क्लियर। ओके, अब दूसरी कंडीशन क्या बोल रहा है कि बेटा आर नाम के रिलेशन बनाया उन्होंने, जहां पर कह रहा है कि ए और बी के बीच में जो डिफरेंस आपका आ रहा है ना, उसका मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव होगा। ऑब्वियसली बात है बेटा, अगर मैं इनका डिफरेंस निकालूं और उसको मॉडुलस करूं तो क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब जो रिलेशन हमारे यहाँ पर क्या आएगा, वो किसके बराबर आएगा, आपका ए क्रॉस ए के बराबर आएगा, यानी कि ए क्रॉस के ए के अंदर जितने भी आपके एलिमेंट्स आपके आएंगे। क्लियर, डन, दैट्स गुड। अब यहाँ पर बेटा कुछ डेफिनेशन दे रही है, देखो क्या डेफिनेशन, देखो ये कह रहा है आर रिलेशन आर in a set A is called empty relation if no element of A is related to any element of A। कुछ समझ में बात आएगी नहीं आई बेटा, मतलब कहने क्या चाहता है कि कोई भी रिलेशन आपका जो है एम्प्टी तभी होगा जब हम जिस, सपोज कीजिए बेटा हमने बोला R नाम का एक रिलेशन हमारा है सच दैट A से A के साथ, ओके तो इसका मतलब मैंने कहा कि अगर A के कोई भी एलिमेंट का जो रिलेशन जो है A के किसी भी एलिमेंट के साथ नहीं है, तो इसका मतलब वो आपका एम्प्टी रिलेशन होगा। ठीक है, यानी कहने मतलब जो हमारा आर है वो बेसिकली क्या है, फाई है, जो कि क्या है बेसिकली आपका इसका सबसेट है, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, दूसरी बात क्या है, दूसरी डेफिनेशन, a relation R in a set A is called universal relation if each element of a set A is related to every element of A, that is R equals to A cross A। मतलब कहने क्या चाहता है बेटा, अगर सभी एलिमेंट जो हमारे हैं A के, उनका सभी एलिमेंट B के साथ रिलेशन है, ठीक है, जैसे आपको लिखा ना 2 का यहाँ पर लिखा 2 के साथ रिलेशन, 2 का हमारा 4 के साथ रिलेशन, 4 का हमारा 2 के साथ रिलेशन, 4 का हमारा 4 के साथ रिलेशन, तो सभी एलिमेंट का रिलेशन है, तो उसे हम कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। ओके, बोथ द एम्प्टी रिलेशन एंड द यूनिवर्सल रिलेशन आर समटाइम्स कॉल्ड ट्राइवियल रिलेशंस। ओके, समटाइम्स इसको हम ट्राइवियल रिलेशंस भी कहते हैं, दोनों को, किसको, एम्प्टी रिलेशंस और यूनिवर्सल रिलेशन को। तो आई होप इतनी बात बेटा क्लियर होगी आप सभी को, वेरी गुड। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, एग्जांपल नंबर 1 इसको देखते हैं बेटा, इसको रिमूव कर दे, इरेज कर दे, दैट्स गुड। देखिए बच्चे, अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत है ना बेटा, क्वेरी हो तो आप मुझे जरूर बताएं। ओके, ठीक है बेटा, पार्ट्स में डिवाइड हो सकती है वीडियोस। ओके, चलिए पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे बेटा आज, और नेक्स्ट वीडियो में जो हम बात करेंगे हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस की बात करेंगे। देखो अब बेटा एग्जांपल नंबर 1 क्या कह रहा है कि सपोज कीजिए ए मैंने एक सेट माना, सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ बॉयज स्कूल सो दैट द रिलेशन आर इन अ गिवन बाय दिस वन, ए इज अ सिस्टर ऑफ बी। अब मेरी बात सुनो बेटा, अगर आप बॉयज स्कूल में पढ़ रहे हो तो आपकी सिस्टर कहाँ से आ जाएगी, वहाँ पर आ सकती है क्या, नहीं ना, तो ये तो एम्प्टी रिलेशन हो गया ना बेटा, क्या रिलेशन बने, कुछ नहीं हो सकता। दूसरा कह रहा है कि आर डैश हमने लिया ए कोमा बी सच दैट डिफरेंस बिटवीन देयर हाइट इज लेस देन 3 मीटर, तो कह रहा है कि उनकी जो हाइट के बीच में डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए आपका 3 मीटर्स होना चाहिए। तो हो सकता है, तो पॉसिबल है, यानी कि सभी का हो सकता है, सबके साथ हो सकता है रिलेशन, है ना, तो ये यूनिवर्सल रिलेशन आपको हो गया। क्लियर, ठीक है बेटा, बात समझ गया, दैट्स गुड। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि इन क्लास 11th वी हैव सीन 2 वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग रिलेशन। देखो हमने पढ़ा था बेटा, आपको याद होगा 11th क्लास में आपने 2 तरीके से रिलेशन को रिप्रेजेंट करना सीखा था। एक तो रोस्टर फॉर्म सीखा था आपने, याद होगा आपको, रोस्टर फॉर्म जिसमें आप नंबर्स की फॉर्म रिप्रेजेंट करते हैं। एक आपने पढ़ा था सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म जिसमें आप क्या लिखते थे, स्टेटमेंट्स की फॉर्म लिखते थे। देखो ठीक है, जैसे ये तो हो गया आपका रोस्टर फॉर्म की डेफिनेशन, ये आपको हो गया स्टेटमेंट की फॉर्म में, यानी कि आपका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। ओके, अभी कह रहा है कि यहाँ पर क्या कह रहा है कि हाँ, कह रहा है कि सपोज इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर वी कैन से दैट ए इज रिलेटेड टू बी, वी डू नॉट ए इज रिलेटेड टू बी। देखो बेटा क्या कह रहा है कि सपोज कीजिए ए कॉमा बी जो हमारा है वो एक पार्टिकुलर रिलेशन से बिलोंग करता है, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं ए इज रिलेटेड टू बी, इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। ये कह रहा है, ठीक है, क्लियर बेटा बात, वेरी गुड। I have one of the most important relation which plays a significant role in mathematics is equivalence relations. To study equivalence relations, we first consider 3 types of relation, namely reflexive, symmetric and transitive. अब बेटा एक्चुअल में क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है आपका रिलेशंस में जो टाइप है वो है इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इक्विवेलेंस रिलेशन को प्रूव करने से पहले आपको सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव रिलेशंस के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अब ये क्या होते हैं इनके बारे में बात करते हैं, चलिए बेटा देखिए ये कह रहा है बेटा, देखो डेफिनेशन नंबर 3 की बात करें, ये कह रहा है आ रिलेशन आर इन अ सेट
ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू ए। मीन्स कहना चाहता है ये, देखो सपोज कीजिए बेटा, इन्होंने कहा सपोज कीजिए मेरे पास एक ए नाम का सेट है, इसमें लिखा मैंने एलिमेंट 1,2, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इस ए रिलेशन आर इन अ सेट ए, ठीक है। अच्छा, अगर बेटा हम रिलेशन की बात करें, ए का ए में रिलेशन की बात करें, ए का मैं ए के साथ रिलेशन बना रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इस रिलेशन को मैं रिफ्लेक्सिव, यानी कि इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव में तभी बोल सकता हूँ जब हमारा जो ए कोमा ए जो है वो आर से बिलोंग करता है फॉर एवरी एलिमेंट, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। मतलब जितने भी एलिमेंट आपके ए के हैं ना, उनका खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर ये हमारा 1,1 है और 2,2 है, ठीक है, यानी कि पहला एलिमेंट का रिलेशन भी अपने साथ है, दूसरा एलिमेंट का रिलेशन भी क्या सेम के साथ है, तो इसीलिए उसको रिफ्लेक्सिव हम कह सकते हैं, अदरवाइज रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। समझ की बात, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन ये है कि अगर आप एक रिलेशन बना रहे हो ए का ए के साथ, तो हर एक एलिमेंट जो हमारा ए का है उसका जो सेम एलिमेंट के साथ रिलेशन होना चाहिए, तभी वो रिफ्लेक्सिव होगा, अदरवाइज वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन सिमेट्रिक क्या बोल रहा है, अगर सपोज कीजिए A1, A2 हमारा जो बिलोंग करता है एक पार्टिकुलर रिलेशन से, तो इसका मतलब ये है आपका A2, A1 भी उससे बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। जैसे देखो बेटा, अगर मैं बात करूं A क्रॉस A आपने जब निकालोगे इसमें से, तो आपको क्या मिलेगा बेटा, यहाँ से मिलेगा 1,2, ठीक है। पहले लिख लीजिए बेटा 1,1 आएगा आपका ना, 1,1, दूसरा आपका आएगा 1,2 आएगा, तीसरा आपका आएगा बेटा 2,1 और इसके बाद आपका आएगा 2,2 आएगा, ठीक है। आप चेक करते बेटा सिमेट्रिक है कि, देखो मैंने क्या बोला, अगर आपका A1, A2 बिलोंग करता है तो यानी कि उसका रिवर्स भी बिलोंग करना चाहिए। देखो मैंने देखा बेटा A1, मतलब 1 और 2 यहाँ पर है आपका, तो इसका मतलब उसका उल्टा जो है 2 और 1 भी यहाँ पर आपका आ रहा है, देखो, तो इसका मतलब सिमेट्रिक, आप ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा आपका, ठीक है। थर्ड कंडीशन क्या कहता है कि अगर सपोज कीजिए A1, A2 जो हमारा है वो रिलेशन से बिलोंग करता है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर हमारा और A2, A3 भी हमारा उससे बिलोंग करता है रिलेशन से, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा A1, A3 है ना, वो भी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए, जहाँ पर A1, A2, A3 क्या आपके ए सेट के एलिमेंट, देखो चेक करते हैं। देखो अगर देखो बेटा 1,1 यहाँ पर बिलोंग कर रहा है और 1,2 भी यहाँ बिलोंग करता है, इसका मतलब आपका क्या होना चाहिए, 1,2 भी आपको बिलोंग करना चाहिए, वो तो ऑलरेडी है आपका, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो बेटा आपको 1,2 बिलोंग कर रहा है और 2,1 भी बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब 1,1 भी आपको यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम ट्रांजिटिव कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही, देखो देखो बेटा मतलब ये है, देखो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ट्रांजिटिव का मतलब ये है, अगर सपोज कीजिए 2, जो हमारा 3 है ये एक पार्टिकुलर रिलेशन से बिलोंग कर रहा है और 3,4 भी हमारा जो पार्टिकुलर रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब 2,4 भी इस रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। तभी उसको हम क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव कहेंगे, अदरवाइज उसको ट्रांजिटिव नहीं कहेंगे। इट्स क्लियर नोट, ओके। अगर किसी भी रिलेशन में ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है, वो रिफ्लेक्सिव भी है आपका, सिमेट्रिक भी है आपका और ट्रांजिटिव भी है, तो इसका मतलब उस रिलेशन को हम क्या कहेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा हम, इक्विवेलेंस रिलेशन। आर यू गेटिंग नोट, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो बेटा बता सकते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल्स की बात करें, चलिए बेटा। जैसे कि बेटा मैंने अभी आपको बताया था कि एक रिलेशन हमारा जो है आर इन अ सेट ए इज सेट बी इक्विवेलेंस इफ आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ठीक है। किसी एक पार्टिकुलर रिलेशन को मैं आपका इक्विवेलेंस तभी बोल सकता हूं जब वो ट्रांजिटिव भी हो, रिफ्लेक्सिव भी हो और आपका सिमेट्रिक भी हो, ठीक है। तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करें। अब जैसे यहाँ पर बेटा एक एग्जांपल दे रखा है, एग्जांपल नंबर 2 की हम बात करें, ये कह रहा है कि टी को हम मान के चलते हैं सेट ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स इन अ प्लेन विथ आर इन रिलेशन इन टी गिवन बाय दिस तरीके से, ओके। हमें क्या गिवन बेटा, एक रिलेशन गिवन है कि T1 जो हमारा क्या देगा, T1 ट्राइंगल जो हमारा है वो T2 ट्राइंगल के साथ क्या कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है जी। तो बताओ ये आपका इक्विवेलेंस, देखो मेरी बात सुनो बेटा, देखो आपको ये पता है बेटा सेम ट्राइंगल जो हमारा है T1, तो सेम ट्राइंगल क्या अपने आपके कॉन्ग्रुएंट होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो इसका मतलब ये है जो हमारा T1 जो हमारा है वो बिलोंग करेगा बेसिकली एक पार्टिकुलर रिलेशन से, इस गिवन रिलेशन से, तो इसका मतलब ये तो रिफ्लेक्सिव हो गया बेटा, होगा कि नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब ये रिफ्लेक्सिव हो गया तो ठीक है, अच्छी बात है। अब बात सुनो बेटा, दूसरी कंडीशन, अगर पहला ट्राइंगल हमारा जो है वो दूसरे ट्राइंगल के साथ क्या है, कॉन्ग्रुएंट है,
सही बात है जी। तो इसका मतलब बेटा मैं ऐसे भी तो सकता हूँ T2 जो हमारा है T1 की कॉन्ग्रुएंट, तो इसका मतलब ये हुआ जो T1 कॉमा अगर T2 हमारा जो है इस रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब इसका जो उल्टा होगा वो भी तो इससे बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब ये आपका क्या हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई बेटा, वेरी गुड। अब थर्ड कंडीशन क्या है इसमें, थर्ड कंडीशन बोल रहा है कि ट्रांसिटिव चेक कर। देखो बेटा बात सुनो, अगर एक ट्राइंगल जो हमारा T1 जो है वो T2 के कॉन्ग्रुएंट है, सिंपल सी बात है, और T2 जो हमारा किसी थर्ड ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है, तो ऑब्वियसली बात है बेटा 1 और 3 भी तो आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। दिस इंप्लाइज दैट T1 इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू T3। तो इसका मतलब ये बेटा आपका ट्रांसिटिव भी होगा। कैसे? देखो, क्योंकि यहाँ पर जो T1 हमारा है कॉमा T2 जो है रिलेशन से बिलोंग कर रहा है R से, और T2 कॉमा जो हमारा T3 है वो भी R रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ T1 जो हमारा है T3 वो भी R से बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया हमारा ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर? वेरी गुड। चलिए अब बात करते हैं बेटा एग्जाम्पल नंबर 3 की। अगर हम देखें तो क्या बोला गया, देखो एल बी अ सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन अ प्लेन। अगर हम बात चलते हैं बेटा एल जो हमारा क्या है, लाइन्स का सेट है। ठीक है, और हमें रिलेशन दे रखा है इस तरीके से बेटा कि L1 इज परपेंडिकुलर टू द L2। तो बताओ ये सिमेट्रिक है बट नेदर ट्रांसिटिव और रिफ्लेक्सिव। देखो बेटा बात सुन ध्यान से, देखो आपको पता है बेटा सेम लाइन जो है सेम के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। आपको पता है L1 जो है क्या L1 के परपेंडिकुलर हो सकती है? नहीं हो सकती, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ जो हमारा L1 कॉमा L2 जो L1 हमारा L1 कॉमा L1 जो हमारा होगा वो R से बिलोंग नहीं करेगा। तो इसका मतलब इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है बेटा, बात समझ में आनी चाहिए बेटा आपको बस। ठीक है, दूसरी कंडीशन आपको पता है बेटा L1 जो नाम की लाइन हमारी वो L2 लाइन के अगर परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियसली बात है बेटा L2 और L1 भी तो परपेंडिकुलर होंगे ना। इसलिए बात, अगर एक लाइन जो हमारी ये है L1 और ये हमारी L2 है तो बात क्या बेटा, इसका मतलब क्या है कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, बस सिंपल सी बात। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ जो हमारा L1 कोमा L2 अगर बिलोंग कर रहा है रिलेशन R से, तो इसका मतलब ये हुआ L2 कोमा L1 भी हमारा रिलेशन R से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है आपका सिमेट्रिक। डन, दैट्स गुड। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई, इसको हटा दूं फिर मैं। चलो अब बेटा बात कर ट्रांसिटिव का चेक कर। देखो आपको पता है बेटा अगर L1 जो लाइन हमारी है वो L2 की क्या है, परपेंडिकुलर। सपोज कर लीजिए, मान लेते हैं परपेंडिकुलर है। ठीक है जी, तो इसका मतलब हमने माना कि L1 कोमा L2 जो हमारा बिलोंग करता है R से। अच्छी बात है जी, वेरी गुड है। ठीक है, हम ये भी लिख सकते हैं बेटा L2 जो हमारी है वो परपेंडिकुलर L3 के, ये भी हम मान सकते हैं, यानी कि L2 कोमा L3 भी हमारा बिलोंग कर सकता है R से। ठीक है जी, बिल्कुल अच्छी बात है। अब बात सुनो बेटा, अब मैंने बोला कि जो मेरी लाइन थी सपोज कि L1 लाइन थी मेरी और ये मेरी L2 लाइन है। ठीक है, अब मैंने एक और लाइन ले ली यहाँ पर बेटा L3 लाइन ले ली। ठीक है, मैंने कहा L2 जो हमारी है ये वाली जो लाइन हमारी है ये L3 के परपेंडिकुलर भी और L1 के परपेंडिकुलर भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बेटा L1 और L3 भी आपस में परपेंडिकुलर नहीं, ये नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये हुआ L1 इज नॉट L1 कोमा L3 डज नॉट बिलोंग्स टू R। तो इसका मतलब ये आपका ट्रांसिटिव नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और आपका ट्रांसिटिव भी नहीं है। इट्स क्लियर और नॉट? दैट्स गुड, डन, वेरी नाइस। ठीक है बेटा, क्लियर है कॉन्सेप्ट? शाबाश। ओके, अब बात करते हैं बेटा एग्जांपल नंबर 4 की। अगर हम बात करें तो इसमें बोला गया सो दैट द रिलेशन आर इन अ सेट दिस वन गिवन बाय दिस वन इज रिफ्लेक्सिव बट नेदर सिमेट्रिक नो ट्रांस। देखो बेटा रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, जितने भी एलिमेंट आपके हैं सेट, इस सेट के, देखो सपोज कीजिए जो हमारा सेट गिवन है बेटा 1 का रिलेशन 1 के साथ है, बिल्कुल ठीक है, 2 का रिलेशन 2 के साथ है, बिल्कुल ठीक है, 3 का रिलेशन 3 के साथ है, बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर क्या आपका जो A हो ना वो बिलोंग कर रहा है आपका किससे, रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, जहाँ पर वेयर जो हमारा A है वो बिलोंग कर रहा है किस सेट से बेटा, 1, 2, 3 से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो आपका रिफ्लेक्सिव तो है, क्या बेटा, रिफ्लेक्सिव है। ठीक है जी, अब ट्रांसिटिव चेक करना बेटा। ट्रांसिटिव के लिए क्या करेंगे, देखो आपका 1, 2 है लेकिन 2, 1 नहीं है यहाँ पर। 1, 2 तो बिलोंग कर रहा है हमारे इस रिलेशन से, लेकिन 2, 1 जो है इससे बिलोंग नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब इट इज नॉट सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक
नहीं है, अच्छी बात है जी। अब कह रहे हैं कि ट्रांसिटिव है कि नहीं है, ट्रांसिटिव भी नहीं होगा। ठीक है, चेक करते हो। देखो ट्रांसिटिव के लिए क्या चाहिए बेटा, आपको पता है 1,2 तो हमारा बिलोंग कर रहा है इस रिलेशन से, ठीक है जी, अच्छी बात है। और 2,3 भी हमारा इस रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, लेकिन हमारा जो 1,3 है वो इस रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसका मतलब इट इज़ नॉट ट्रांसिटिव। ठीक है, तो इसका मतलब गिवन रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव होगा, बट नेदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांसिटिव। इट्स क्लियर, दैट्स गुड, परफेक्ट, ओके। अब बात करें बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की। ये कह रहा है सो दैट द रिलेशन आर इन अ जेड ऑफ इंटीजर्स गिवन बाय दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन। देखो ना, इंटीजर्स की बात करें, देखो एक्चुअल में क्या करें हम, यहाँ पर बोल रहा है कि आर एक रिलेशन है आपका इंटीजर का इंटीजर के साथ, यानी जब इंटीजर वैल्यू डाल तो मुझे इंटीजर ही मिलेगी। ठीक है, यानी कि यहाँ पर कह रहा है कि अगर मेरे पास आर नाम का एक रिलेशन है इस तरीके से ए कॉमा बी दे रखा है हमें, सच दैट 2 जो हमारा है डिवाइड करता है किसको, डिवाइड्स ए माइनस बी को। अब मेरी बात को बड़ा ध्यान से समझेंगे आप। देखो 2 से डिविजल वही हो सकते हैं जो इवन नंबर, इनका डिफरेंस कब आएगा, जब इवन नंबर आएगा। मेरी बात सुना है, देखो अगर मैं ऑड नंबर में से, अगर मैं ऑड नंबर को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मुझे इवन मिलता है बेटा, यह बात आपको पता होगी। ठीक है, अगर मैं इवन में से इवन को सब्ट्रैक्ट करता हूं मुझे क्या मिलता है बेटा, इवन मिलता है, ये बात ध्यान रखनी अपनी। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है, ऑड में से ऑड को सब्ट्रैक्ट करने में भी इवन मिलेगा और इवन को भी इवन में सब्ट्रैक्ट करने में आपको इवन मिलेगा। मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर आपके जो जेड के एलिमेंट्स हैं सारे के सारे अगर ऑड हैं तो बी भी आपके ऑड होने चाहिए, अगर आपके ए जो है इवन है तो वो भी बी भी आपका क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। क्लियर बात है, तब ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई करेगी। ओके, देखो बेटा अब बात सुनो ध्यान से, देखो आपको पता है अगर बेटा ए कॉमा ए जो हमारा है वो इस रिलेशन से बिलोंग कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। अगर बेटा मैं सेम नंबर को सेम से माइनस करूंगा, अगर मैं ए को ए में से माइनस करूँ मुझे मिलेगा 0 मिलेगा। तो 0 क्या बेटा, 0 इज डिविजिबल बाय 2, ये सभी को पता है। तो इसका मतलब ये देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव। पहली पार्ट तो आपको समझ में आ गई, ठीक, रिफ्लेक्सिव हो गया, डन हो गया। अब दूसरी बात ये बोल रहा है बेटा कि सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव भी हमें प्रूफ करना है, इतनी बात समझ में आ गई। चलो बेटा क्लियर। अच्छा क्या था बेटा, रिलेशन जेड का जेड के साथ रिलेशन था। अब सपोज कीजिए बेटा, मान के चलता हूँ कि A1 ये ए कॉमा बी जो हमारा है वो बिलोंग करता आर से। मतलब कहने का मतलब क्या, ए माइनस बी जो हमारा वो क्या है, 2 के टेबल में आता है। बाइट, तो ऑब्वियसली बात है बेटा बी माइनस ए भी तो डिविजिबल होगा। होगी ना बेटा, बस यहाँ पर नेगेटिव डिफरेंस आएगा, तो इसका मतलब ये हुआ बी कॉमा ए इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब ये आपका सिमेट्रिक भी हो गया। अच्छी बात, सिमेट्रिक भी हो गया। अब चेक करने बेटा ट्रांसिटिव है कि नहीं है। देखो ट्रांसिटिव के लिए हम क्या करेंगे, इसको हटाते हैं, ट्रांसिटिव के लिए हम करेंगे, ट्रांसिटिव के लिए सेम रिलेशन हमारा है, हम देखेंगे बेटा ए कॉमा बी जो है अगर सपोज कीजिए बिलोंग करता है आर से, मतलब एक सपोज कीजिए ए माइनस बी जो है अगर वो 2 से डिविजिबल होता है, मतलब मान के चलते बेटा जो 2 के टेबल में आता है, मतलब इसको मान लेते हैं हम 2x ले लेते हैं, ठीक है। और b माइनस जो हमारा एक c हमने थर्ड नंबर ले लिया वो भी आपका 2 के टेबल में आता है, इसका मतलब 2 का डिफरेंस को हम y ले लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। डन। अब बेटा एक काम करो, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, मतलब हमें पता चल गया यहाँ से कि b कॉमा सी भी जो हमारा बिलोंग कर रहा है आर से, ठीक है जी, ठीक है, ओके। अब बेटा एक काम करो, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इक्वल्स टू मारेगा 2x प्लस में 2y। तो ये जो हमारे पास बेटा b से b कैंसिल हो गया तो यानी कि a माइनस सी आ गया, तो इसका मतलब हो गया 2। देखो बेटा इसका मतलब a माइनस सी भी जो हमारा 2 के टेबल में आ रहा है, तो दैट मीन्स ये होगा a कॉमा सी, दिस इम्प्लाइज दैट a कॉमा सी इज ऑल्सो बिलोंग्स टू द गिवन रिलेशन। तो इसका मतलब बेटा ट्रांसिटिव भी आपका हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका रिलेशन बेटा सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी, ट्रांसिटिव है, तो इसका मतलब वो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। इट्स क्लियर, डन, दैट्स गुड, थैंक यू सो मच। मजा आ रहा है बेटा पढ़ने में, थैंक यू सो मच। इसके लिए बेटा देखो आपको पता है जितने भी इवन इंटीजर्स है ना बेटा आपका वो जीरो से रिलेटेड होंगे,
मतलब जीरो को जो है रिलेशन होगा सभी इवन नंबर्स के साथ, बिकॉज आपको पता है बेटा जीरो और इवन नंबर्स को जो डिफरेंस आएगा वो हमेशा क्या आएगा, इवन आएगा, ठीक है। और जीरो जो बेटा ना ऑड नंबर के साथ रिलेशन नहीं बना सकते यहाँ पर, क्योंकि पता है आपको जीरो और ऑड नंबर का डिफरेंस क्या होगा, आपका ऑड आएगा, तो वो कंडीशन यहाँ पर नहीं लाई करेगी, ठीक है। अभी अगर जितनी भी आपके ऑड इंटीजर्स है वो वन से रिलेटेड है और जितनी भी आपके इवन नंबर है वन से रिलेटेड नहीं है, ये तो आपको पता होगा। देखो बेटा अगर मैं लिखता हूँ 1 प्लस माइनस 3, तो आपको पता है बेटा इनके बीच में जो डिफरेंस आएगा वो हमेशा क्या आएगा, इवन नंबर आएगा, 2 से डिविजिबल होगा आपका, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने एक कंडीशन लिखी, देयरफॉर द सेट ई ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स एंड सेट ओ ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स आर सबसेट ऑफ जेड सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। देखो बेसिकली क्या कर रहा है, जितने भी आपके इवन इंटीजर्स हैं और जितनी भी आपके ऑड इंटीजर्स है वो बेसिकली क्या इंटीजर्स का सबसेट है, ऑब्वियसली बात है, वो तो पता ही आपको। तो इसलिए कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई करें, तो क्या ऑल एलिमेंट्स ऑफ ई आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ ओ आर रिलेटेड टू ईच अदर। आपने देखा था बेटा क्या क्या देखा था आपने, कि जितने भी ऑड इंटीजर्स आपके हैं वो ऑड इंटीजर्स के साथ रिलेटेड है, क्योंकि आपको पता है ऑड इंटीजर्स का डिफरेंस हमेशा क्या देगा, आपको इवन आएगा, और इवन इंटीजर्स का डिफरेंस भी आपको क्या मिलेगा बेटा, इवन मिलेगा। तो दैट्स वाई जितने भी आपके ई हैं मतलब इवन नंबर वो इवन नंबर से रिलेटेड है, और जितने भी आपके ऑड नंबर है वो ऑड नंबर से ही रिलेटेड है, ठीक है। कोई भी जो एलिमेंट हमारा है ई का वो ओ के साथ रिलेटेड नहीं है, या इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ सेट जो ई हमारा है और सेट जो हमारा ओ हमारा है दोनों मिलकर के हमें क्या देंगे बेटा, सेट ऑफ इंटीजर्स देंगे। तो इसका मतलब यो ई एंड ओ सेट्स आर डिसजॉइंट डिसजॉइंट सेट्स, समझे बात, ठीक है। यानी कि ई बेसिकली इवन नंबर का सेट होगा, ओ हमारा ऑड नंबर का सेट होगा, तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ ना, द सबसेट ऑफ ई इज कॉल्ड इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग जीरो एंड इज डिनोटेड बाय जीरो। अच्छा बेसिकली देखो बेटा आपको पता है यहाँ पर क्या था, इवन नंबर के साथ रिलेशन था। तो बेटा आपको पता है एक चीज़ ध्यान रखिए, अपने जीरो का रिलेशन था सभी इवन नंबर्स के साथ, ठीक है। तो इसी में से मतलब उसकी जो सबसेट है बेसिकली ये जो हमारा ना जीरो का रिलेशन जो सभी आपका क्या नाम है, इवन नंबर के साथ, तो उसको उन्होंने नाम दे दिया इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग जीरो, ठीक है, जिसको उन्होंने इस तरीके से डिनोट कर दिया। वैसे बेटा अगर आप ओ की बात करें मतलब ऑड नंबर्स की बात करें, उसमें आपको पता है बेटा 1 को हम कह सकते हैं इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग कह सकते हैं, है ना, ये तो आपको पता होगा, ठीक है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई बेटा आपको, ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया, वेरी गुड। ओके बच्चे, तो ये इसमें बेटा एक्सप्लेन कर रखा है, इसमें एक और एग्जांपल उन्होंने दे रखा है, ठीक है, डन, दैट्स ऑल। अब बेटा बात करते हैं एग्जांपल नंबर 6 की। देखिए एग्जांपल नंबर 6 ये कहता है आपका, आर एक रिलेशन हमें दे रखा है इस तरीके से बेटा, सेट ए हमें दे रखा है इस तरीके से, सेट के ए के हमें एलिमेंट गिवन है 1 से लेकर 7 तक, ठीक है, और रिलेशन हमें दे रखा है कि अगर ए बी का बोथ ए एंड बी आर एदर ऑड और इवन, ये कह रहा है कि दोनों के दोनों जो ए हमारे हैं और बी हमारे क्या वो दोनों ऑड भी हो सकते हैं और इवन भी हो सकते हैं। देखो अब बड़ी बात सुनिए, ध्यान समझिए बेटा, ठीक है। सो दैट आर इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन, आर आपको इक्विवेलेंस रिलेशन बताना है, और उसके बाद फर्दर शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सबसेट 1 3 5 7 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सबसेट 2 4 6 आर रिलेटेड टू ईच अदर बट नो एलिमेंट्स ऑफ दिस रिलेटेड टू दिस वन। ओके देखो बेटा क्वेश्चन की डिमांड ये है कि हमें दे रखा है एक सेट दे रखा है ए नाम का, जिसमें एलिमेंट्स आपके 1 से लेकर 7 तक आपके, ठीक है। अभी कह रहा है कि दोनों के दोनों ऑड भी हो सकते, दोनों के दोनों इवन हो सकते। मेरी बात सुनो, दोनों के दोनों ऑड होने का मतलब क्या है, देखो देखो दोनों के दोनों इवन है, दोनों के दोनों या तो ऑड हो या दोनों के दोनों इवन हो। देखो बेटा आपको पता है 1,1 जो हमारा है वो बिलोंग कर सकते हैं बेटा इस रिलेशन से, क्योंकि दोनों के दोनों क्या ऑड है। 2,2 भी बिलोंग कर सकते हैं रिलेशन से, बिकॉज ये दोनों के दोनों क्या बेटा इवन है। 3,3 भी बिलोंग कर सकते हैं इस रिलेशन से, बिकॉज आपको पता है दोनों के दोनों क्या ऑड है। इस तरीके से बेटा 4,4 भी रिलेशन कर सकते हैं, यानी कि जितने भी आपके एलिमेंट है आपके ए, ये सारे जो इस रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं, जहां पर ए हमारा क्या बेसिकली क्या है, बिलोंग्स टू सेट ए से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो है, ठीक है जी, रिफ्लेक्सिव है, अच्छी बात है। अब ये रिफ्लेक्सिव तो है, अब ये सिमेट्रिक है कि नहीं है, देखते हैं सिमेट्रिक है कि नहीं है, चेक कर लेते हैं। अब बात सुनो बेटा, सिमेट्रिक की बात करें, सिमेट्रिक में क्या होता है बेटा, सिमेट्रिक में होता है कि अगर सपोज कीजिए ए, बी जो हमारा बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर से,
सपोज ये बेटा ए भी हमारा ऑड नंबर है और बी भी हमारा ऑड नंबर है, तो इसका मतलब बेटा ये भी तो ये रहेगा ना, बी और कॉमा ए भी तो रिलेशन से बिलोंग करेगा, वो भी तो दोनों ऑड नंबर्स होंगे। अगर दोनों इवन है तो इवन ही रहेंगे, दोनों ऑड है तो ऑड ही रहेंगे। समझे बात? तो ये चीज़ आपने, तो इसका मतलब सिमेट्रिक भी आपको होगा। थर्ड कंडीशन की बात करें बेटा, आपको पता है ए कॉमा बी अगर बिलोंग कर रहा है आर से, यानी कि दोनों के दोनों अगर ऑड या इवन है, और बी कॉमा सी भी क्या है, ऑड और इवन ही है, ठीक है। सपोज के पहले दोनों के दोनों ऑड है और ये भी ऑड है, तो इसका मतलब ऑब्वियसली बात है बेटा ए कॉमा सी भी तो ऑड नंबर ही होंगे। समझे बात? तो इसका मतलब ये हुआ ट्रांजिटिव भी तो होगा। समझे? तो इसका मतलब ये जो रिलेशन आपको गिवन है ये आपका ट्रांजिटिव भी है, रिफ्लेक्सिव भी और सिमेट्रिक भी है। इसका मतलब ये इक्विवेलेंस रिलेशन आपका सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, अब उसके बाद कुछ कंडीशंस दे रखी बेटा, यहाँ पर उसको देखते हैं। यहाँ पर क्या दे रखा देखो, देखिए बेटा ये समझा रखे उन्होंने इस तरीके से, ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, ठीक है। अब बेटा आपको पता है जितने भी एलिमेंट्स आपके ना, ये आपके जितने भी एलिमेंट्स आपके थे 1, 3, 5, 7, ऐसा बेटा ऑड नंबर है, और 2, 4, 6 जो आपके इवन नंबर है। तो आपको पता है बेटा कंडीशन ही ऐसी थी, रिलेशन ही ऐसा था कि दोनों के दोनों या तो इवन हो, दोनों के दोनों या तो ऑड हो। तो ऑब्वियसली बात है इस सेट के जो एलिमेंट होंगे वो अपने आप से ही बिलोंग करेंगे, और इस सेट के जो एलिमेंट होंगे वो अपने आप से ही बिलोंग करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये सारे के सारे क्या आपके ऑड है और ये सारे के सारे क्या आपके इवन है। समझे बेटा बात? ठीक है, तो ये था बेटा आपके चैप्टर नंबर 1 के 1.1 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पार्ट। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेरी हो ना बेटा तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस को हम समझेंगे, कैसे उनको सॉल्व करना है, कैसे इनको हम जो है स्टेटमेंट को मेंशन करेंगे। ओके, तब तक के लिए आप जुड़े रहे मेरे चैनल के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो बेटा लाइक जरूर करें चैनल, ठीक है, वीडियो को, और शेयर जरूर करें। ओके, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है बेटा। जल्द ही मैं आपके लिए लेकर के आने वाला हूँ बेटा इसकी एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशन। टिल दैट बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद स्टूडेंट्स।